Welcome to GeoPrep Geology YouTube channel. This is day 3 of 50 day 50 important concept for CSR Earth Science. Let's discuss soil order. In last 2024 June CSR net exam, there is a question, so I will explain in last of the after completing the lecture. Let's start. Generally 12 soil order है, one by one देखते हैं. First one is anti-soil. These are last order in soil taxonomy and exhibit little to no soil development other than the presence of an identifiable topsoil horizon. जो भी डिस्क्रिप्शन है आप पढ़ लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. एंटी सॉइल सबसे यंगर सॉइल उसको बोलते हैं और वो रिसेंटली फॉर्म होता है. जो रिसेंटली फॉर्म होता है उसको टाइम नहीं मिलता वो उसका हॉराइजन डेवलप करने के लिए. सो हॉराइजन इन द सेंस O, A, B, like that. So here absence of horizon, and you note that this in anti-soil absence of horizon. In incepti soil case, we see it get little bit of time. That's why we see lack develop horizon. That is only difference between anti soil and incepti soil. Like आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है. बस एंटी सॉइल में एब्सेंस ऑफ होराइजन होता है और इंसेप्टी सॉइल में वो होराइजन लैक सिग्निफिकेंट होराइजन होता है. नेक्स्ट वन इज वॉटी सॉइल. वॉटी सॉइल इज इम्पोर्टेंट फॉर क्ले रिच सॉइल. सो जिसमें क्ले कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और इसमें कौन सा क्ले ज़्यादा रहता है? स्मेक्टाइट. और स्मेक्टाइट इज ए स्वेलिंग क्ले. सो स्वेलिंग और श्रिंकेज में ज़्यादा होता है तो क्रैक फॉर्म होता है इस सॉइल में. और ये एग्जाम्पल है कौन से टेरेन का? बेसाल्टिक और लाइमस्टोन टेरेन में बॉटी सॉइल मिलता है. तो ये इंपॉर्टेंट फॉर क्ले रिच सॉइल. ये याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आया था, हम उसको सॉल्व करेंगे. हाई कंटेंट ऑफ क्ले इन बॉटी सॉइल. नेक्स्ट वन इज ऑल्टी सॉइल. ऑल्टी सॉइल, अल्फी सॉइल एंड ऑक्सी सॉइल, ये तीनों क्वाइटली पास बहुत सिमिलर है, पर उसका वेदरिंग के हिसाब से कौन सा ज़्यादा वेदर्ड है, कौन सा कम वेदर्ड है, उस हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन क्या हुआ है. जैसे कि ऑल्टी सॉइल. ऑल्टी सॉइल्स आर सॉइल्स दैट हैव फॉर्म्ड इन ह्यूमिड एरिया and are intensively weathered. They typically contain soil horizon that an appreciable amount of translocation clay and are relatively acidic. जो भी है आप उसको देख लीजिएगा. मैं आपको ऑल्टी सॉइल और अल्फी सॉइल में अल्फी सॉइल आर सिमिलर टू ऑल्टी सॉइल बट लेस एक्सटेंसिवली वेदर्ड एंड लेस एसिडिक. तो ऑल्टी सॉइल क्या होता है? ह्यूमिड रीजन को इंडिकेट करता है जो ज़्यादा वेदरिंग होता है. तो इम्पोर्टेंट ये क्राइटेरिया है कि ऑल्टी सॉइल ह्यूमिड रीजन में फॉर्म होता है और उसमें बहुत हाईली वेदर्ड रहता है. और अल्फी सॉइल उसके कंपैरेटिवली लेस वेदर्ड होता है एंड लेस एसिडिक ऑल्सो. ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा. नेक्स्ट आता है मोली सॉइल. मोली सॉइल ग्रासलैंड को इंडिकेट करता है और पैरिस लाइक ग्रासलैंड को इंडिकेट करता है. और इसमें क्या होता है ना, हाईली कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक ग्राउंड डिपॉजिट. सो ऑर्गेनिक रिच अगर ज़्यादा होता है तो वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है. तो मोली सॉइल सबसे बेस्ट है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, ये याद रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट रहता है और ये डार्क सॉफ्ट सॉइल है. हाईली फर्टाइल, here mention highly fertile. So you remember highly fertile, high organic content and best for in agriculture. Next one is arid soil. Its name suggests it's a arid climate. So this is you only remember arid soil found in arid region. ज़्यादा उससे लाइक डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है. और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बोलना चाहती हूँ इधर, सॉइल और सॉल्ट एंड जिप्सम एंड कार्बोनेट. अगर इस क्वेश्चन में आया है कि ये एक्यूमुलेशन सॉल्ट एक्यूमुलेशन है, जिप्सम एक्यूमुलेशन है, कार्बोनेट एक्यूमुलेशन है, तो वो एरिड सॉइल होगा. ये आप याद रखिएगा. नेक्स्ट वन इज ऑक्सी सॉइल. ऑक्सी सॉइल ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन एंड व्हिच आर डोमिनेटली बाय आयरन ऑक्साइड, quartz and highly weathered clay mineral such as kaolinite. In bhatti soil, their smectite is higher. In oxy soil, kaolinite is higher. We remember that.
In oxy soil, it is highly weathered. First I told you that alphy soil, alti soil, oxy soil quite similar. So alphy soil, then alti soil, then oxy soil. So oxy soil is more weathered. Okay, you remember this one. Next is Andy soil. Andy soil is typically formed weathering of volcanic material such as resulting in mineral in the soil with poor crystal structure, and these minerals have an unusual high capacity to hold both nutrient and water, making so these soils are very productive and fertile. You remember this, you for important point I will suggest you Andy soil. You remember volcanic eruption. So volcanic ash are low density material. You remember that it's not found in India. This is important, Andy soil for volcanic eruption, that's only you remember. Next is Sporzo soil, and this is among the most attractive soil, and they are often have a dark surface underlying a ashy gray layer, which is subsequently underlined by a reddish and rusty coffee color or black subsoil horizon. So for Sporzo soil, you remember it's highly leached. Highly leached. Any like question, if it is leaching is there, you mention Sporzo soil. In Sporzo soil, leaching is more, so accumulation of humus and some iron aluminum in the subsurface layer. So it is found generally in cold and humid climate. You remember cold and humid climate. So here leaching is very much. Next is jelly soil. G stands for glacial. You only remember that jelly soil are for the glacial. So if any in question, if glacier deposit is there, you just write jelly soil. Jelly soils are the soil that form permanently frozen, contain permafrost of containing evidences of permafrost near the soil surface. And jelly soil are found in Arctic, Antarctic as well as at extremely high elevation. सो जो कोल्ड क्लाइमेट है उसमें हम जेली सॉइल हमको मिलता है. नेक्स्ट इज हिस्टो सॉइल. हिस्टो सॉइल आर मेनली कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल. पहले मॉली सॉइल में ऑर्गेनिक मटेरियल था और हिस्टो सॉइल में भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, पर इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, पीट और मॉक. पीट और मॉक कंटेंट इसमें ज़्यादा रहता है. नेक्स्ट वन, लेट्स सब सॉइल को हम लास्ट टाइम रिव्यू कर लेते हैं एक एक बार करके. एंटी सॉइल में हम देखे थे ऑन डेवलप सॉइल, क्योंकि उसको टाइम नहीं मिलता उसका हॉराइजन डेवलप करने में. इंसेप्टी सॉइल में क्या होता है, उसको टाइम थोड़ा मिलता है, इसलिए वो स्लाइटली डेवलप्ड सॉइल है, मीन्स हॉराइजन उससे अच्छे से डेवलप नहीं है. एंटी सॉइल में क्या होता है, वोल्केनिक आस सॉइल है. और जेली सॉइल फ्रोजन सॉइल, मीन्स इट्स डिनोटेड एज ग्लासियर डिपॉजिट. And here Sporzo soil, cold temperature and acidic, means leaching is more in Sporzo soil. Alphy soil, moderately weathered soil. Alti soil is little bit more, and oxysoil highly weathered. In tropical condition we see oxy soil, and alti soil is weathered in tropical to subtropical soil. In histo soil case we see so many organic reach there, and peat, mainly peat is more in histo soil. In molly soil, its organic rich, mostly very fertile, best for agriculture. And this is arid. Arid soil is for arid dry land case. In botty soil, we see smectite clay mineral is higher. So we completed all the soil order. Let's solve this question. This is from 2024 June question. Let's solve it. Anti-soil, molly soil, botty soil, alti soil. So acidic soils in humid area, high content of expandable clay minerals, recently formed soil, base rich with high organic matter. So first you tell me anti-soil. I tell you like रिसेंटली फॉर्म सॉइल जो सबसे बहुत यंग टाइम में फॉर्म होता है, तो उसका होता एंटी सॉइल का होगा रिसेंटली फॉर्म सॉइल. और मोली सॉइल में बताई थी कि सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा रहता है. तो ऑर्गेनिक कंटेंट कौन से में ज़्यादा है, एस में. सो बेस रिच हाई ऑर्गेनिक मैटर.
नेक्स्ट आता है भोटी सॉइल। भोटी सॉइल में क्या है, स्मेक्टाइट क्ले मिनरल ज़्यादा होता है, तो हाई कंटेंट ऑफ एक्सपेंडेबल क्ले मिनरल्स। एक्सपेंडेबल मीन्स श्रिंकेज एंड swelling. So bhoti soil is highly content of expandable clay mineral. Next one is alti soil. Alti soil, I told you, here also leaching occur, means highly weathered. So weathering is more in humid area. So alti soil is acidic soil in humid area. So this, the answer will be this one, 2. So thank you so much everyone.